नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। एक मुद्दा छाया हुआ है आजकल मोहाली के अंदर कि जो फ्लैटों की रजिस्ट्रियां बंद हुई, फिर खुली, फिर एनओसी बंद कर दी गई। ये सारी चीज़ों को लेकर बिल्डर्स एसोसिएशंस बन गई हैं, जो पुरानी बनी थी वो एक्टिव हो गई हैं और मीटिंगों का दौर चल रहा है। अभी हम लोकल बॉडीज़ का जो ऑफिस है सेक्टर 34 चंडीगढ़ में है। थोड़ी देर पहले जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर साहब हैं, उनको खरड़ की एसोसिएशन मिलकर गई बिल्डर्स की। अभी दोबारा टाइम दिया हुआ है जीरकपुर की एसोसिएशन को, तो वो वेटिंग में है। इन द मीन टाइम हमने सारे ऑफिसर्स से वन बाय वन बात की और सरकार के ऑफिसर्स क्या सोचते हैं इस मुद्दे के अंदर और बिल्डर क्या सोचते हैं, दोनों को हमने असेस किया और सोल्यूशन क्या हो सकता है वो हमें अंदाज़ा हो गया कि सोल्यूशन क्या होगा और ऑलमोस्ट वही होगा जो हमें लग रहा है। अब बात ये है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो विलिंग हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट का एजेंडा था कि हमें रेवेन्यू लॉस हुआ है, वो रेवेन्यू लॉस रिकवर करने के लिए ये सारा सिस्टम शुरू किया गया था। अब बिल्डर्स जो हैं वो जितने पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मांगे जा रहे हैं उस पर सहमत नहीं है। बिल्डर्स ये कह रहे हैं कि हमारी जो छोटे प्लॉट्स के ऊपर घर फ्लैट बनते हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं, तो हमसे जो चार्ज मांगा जा रहा है वो चार्ज जो मांगा जा रहा है वो बड़ी सोसाइटी का मांगा जा रहा है, लेकिन हमने तो उतने फ्लैट ही नहीं बनाए। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया पर एकड़ अगर मांगा गया है तो उस बंदे ने वहां पे 600 फ्लैट बनाए और इनसे भी 1 करोड़ मांगा जा रहा है, इन्होंने तो 100 ही नहीं बनाए। तो कैसे जस्टिफाई होगा? तो रेशो की अगर अंदर ये गवर्नमेंट डिमांड करेगी फीस की, तो बिल्डर्स उतनी फीस देने के लिए तो राजी हो जाएंगे, क्योंकि उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा होम बायर के ऊपर। अगर बिल्डर ज्यादा फीस पे करेगा तो अपना रेट बढ़ा देगा। तो अगर सरकार ये चाहती है कि लोगों को सस्ता घर मिले तो सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने वाले बिल्डर्स को रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी फीसों में। हम बाहर से इनवाइट करते हैं फैक्ट्रियों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, मुख्यमंत्री साहब भी जा रहे हैं, तेलंगाना भी गए थे, गुजरात में भी चल रही है, पंजाब में भी अभी समिट हो रही है फरवरी के अंदर, इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया जा रहा है। तो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अगर हम रिलैक्सेशन दे दें ये छोटी सी पॉइंट से, तो इससे 2 लोगों का फायदा होगा। एक तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, और दूसरा जो होम बायर्स हैं, जो आम लोग हैं जिनका बजट कम है, वही अब इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगी। तो सरकार की तरफ से भी ये स्टेप आगे आकर लेना चाहिए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोग बना रहे हैं उनको आप कम फीस लें उनसे, ताकि उसका इम्पैक्ट होम बायर के ऊपर पड़े और लोगों को सस्ता फ्लैट मिले। क्योंकि जो बिल्डर जमीन लेता है, मटेरियल लेता है, अपना टाइम देता है, फीसें भरता है, उसके बाद वो डेफिनेटली कोई धर्मात्मा नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो अपना 20 से 25% प्रॉफिट उसमें रखेगा ही रखेगा। तो ये सारी दुनिया करती है, तो वो भी जायज कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि सस्ते रेट पे चीज मिले तो सरकार सस्ते घर बनाने के लिए सस्ता रेता दे, सस्ता सीमेंट दे, सस्ती बजरी दे, तो ही सस्ता बनेगा ना। ऐसे ही सिर्फ हम कहें कि अफोर्डेबल हाउसिंग में लोगों को घर मिल जाएंगे तो हवा में नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल काम है, प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब सोल्यूशन ये निकलने के आने वाले 3-4 दिन के अंदर इसका सोल्यूशन निकल आएगा जो हमें लगता है, क्योंकि अब दोनों तरफ से कुछ बातों पे सहमति बनती नजर आ रही है। तो जो लोग फ्लैट बायर हैं, जो लोग फ्लैट लेना चाह रहे हैं मोहाली के अंदर, उनको अगले 7-8 दिन के अंदर इसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस फीस के रूप में वो उनके ऊपर कितना पड़ने वाला है। तो जो मर्जी हो, पैसा तो अल्टीमेटली ग्राहक ने ही पे करना है। जितना मर्जी टैक्स हो जाए, चाहे पेट्रोल 50 का 100 हो जाए, तो अल्टीमेटली पे कौन करता है? ग्राहक, आम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो टैक्स रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं, ये रेवेन्यू लॉस रिकवर आम लोगों से ही होना है, तो ये बात भी समझ में आना चाहिए। तो बिल्डर से ज़्यादा चार्ज होगा तो डेफिनेटली होम बायर से ही चार्ज होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपके कंसर्न की वीडियो है और इसके थ्रू हम आने वाले समय में और भी जो चीज़ें होंगी वो अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।